झालं का नाही? हो. झालं? नाही नाही, सुरू केला का? हा, खिशावर मारायचा का? जैसे हम लोग देख रहे हैं रहीम के दोहे, आज उसके आगे के दोहे हम देखेंगे। संपत्ति भरम गवाई, संपत्ति भरम गवाई, के हाथ रहे कछु नाही, के हाथ रहे कछु नाही, जो रहीम ससी रहत है, जो रहीम ससी रहत है, दिवस आकाश ही माही, दिवस आकाश माही। अर्थात रहीम इस दोहे के माध्यम से जिस प्रकार दिन में चंद्रमा आभाहीन हो जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति किसी व्यसन में फंसकर अपना धन गंवा देता है वह निष्प्रभ हो जाता है। यहाँ पर रहीम ने जो हमारी सामाजिकता है, जो हमारे समाज में इस तरीके की दुर्व्यवहार हमें नज़र आते हैं, वह दुर्व्यवहार कभी कभी किसी व्यसन में फंसकर उस व्यक्ति से होते हुए नज़र आते हैं। अब ये जो व्यसन है, तो यह व्यसन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अभी हम लोग हाल ही में जो देखते हैं, अपने कॉलेज के जो छात्र हैं, वह छात्र नए नए कॉलेज में आकर नए नए व्यसनों में फंस जाते हैं। जैसे कॉलेज की हम लोग बोलते हैं, इनको कॉलेज की हवा लग गई। अब कॉलेज की हवा लग गई मतलब कि यह नए नए होने के कारण इनको कॉलेज में आने के बाद नए नए दोस्त मिल जाते हैं, मित्र मिल जाते हैं। उन मित्रों के साथ बैठकर किसी को चाय की लत लग जाती है, व्यसन मतलब लत लगना। किसी को चाय की लत लग जाती है, किसी को गुटखा खाने की लत लग जाती है, किसी को तंबाकू की लत लग जाती है, किसी को सिगारेट की लत लग जाती है, अर्थात स्मोकिंग की लत लग जाती है। तो यह जो रहीम जी है, रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार दिन के उजाले में चंद्रमा आभासहीन हो जाता है, हमें चंद्र नज़र नहीं आता है, सूरज नज़र आता है, तो इसका मतलब चांद इस धरती के आसपास नहीं है, ऐसा होता है क्या? चांद अपनी ही जगह पर है, वह अपना अपना काम करता है, लेकिन इस दिन के उजाले में, इस सूरज के उजाले में वो चांद हमें नज़र नहीं आता है, अर्थात उसका उजाला पूरी तरह से निष्प्रभ हो जाता है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति व्यसन में पूरी तरह से फंस जाता है, किसी को वो लत अगर पूरी तरह से लग जाती है, वो अगर स्मोकिंग के इसमें चला जाता है या गुटखा खाने के लत में लग जाता है, या कोई व्यक्ति अगर शराब के लत में लग जाता है, तो आप देखते हैं कि वह शराब की लत जिस व्यक्ति को लग जाए वो पूरी तरह से निष्प्रभ हो जाता है, पूरी तरह से निरर्थ हो जाता है, वह किसी के काम में नहीं रहता है, वह अपने परिवार के काम में नहीं आता है, वह अपने दोस्तों के काम में नहीं आता है, वह अपने मित्रों के काम में नहीं आता है, वह अपने रिश्तेदारों के काम में नहीं आता है, क्योंकि वह लत ही उसको इतनी बुरी तरह से लग जाती है कि वह
किसी का भी कोई काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है। इसलिए यह लत लगना हमारे लिए बहुत बुरी बात है। यह बात रहीम जी यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से हमको समझाना चाहते हैं। अगला दोहा रहीम जी कहते हैं, महामास लही तेसुआ, महामास लही तेसुआ, लही तेसुआ, मिन परे थल, मिन परे थल, और त्यो रहीम जग जानिए, और त्यों रहीम जग जानिए, छूटे अपने ठोर, छूटे अपनों ठोर। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी कहते हैं, अर्थात माघ मास आने पर तेसु का वृक्ष और पानी से बाहर पृथ्वी पर आ पड़ी, मछली की दशा बदल जाती है। इसी प्रकार संसार में अपने स्थान से छूट जाने पर, इसी प्रकार संसार में अपने स्थान से छूट जाने पर संसार की अन्य वस्तुओं की दशा भी बदल जाती है। मछली जल से बाहर आकर मर जाती है, वैसे ही संसार की अन्य वस्तुओं की भी हालत होती है। अब इस दोहे के माध्यम से रहीम जी कहते हैं कि माघ मास आने पर तेसु का वृक्ष जिस प्रकार से पानी से बाहर पृथ्वी पर आ पड़ जाता है और मछली की दशा बदल जाती है, उस तेसु के उस वृक्ष के कारण वह दिशा बदल जाती है, इसी प्रकार संसार में भी अपने स्थान से छूट जाने के बाद, अपना स्थान छूट जाने के बाद, अपनी जगह निकल जाने के बाद, अपनी जगह छूट जाने के बाद संसार की भी अन्य वस्तुओं से दशा की बदल जाती है। क्योंकि उन वस्तुओं की जो जगह दी गई है, वो स्थिति दी गई है, वो स्थिति अगर बदल जाती है तो वो उसकी दशा भी पूरी तरह से बदल जाती है। जैसे मछली जल से बाहर आकर तड़पती है, क्योंकि मछली का स्थान पानी में, अगर उसको पानी से बाहर हम निकाल लें, पानी से बाहर निकाल कर रखने का प्रयास करें तो वो मछली तड़प तड़प कर मर जाती है, क्योंकि उसकी दशा पूरी तरह से, उसकी स्थिति पूरी तरह से, उसकी जगह पूरी तरह से हम बदल देते हैं। और अगर उसकी जगह पूरी तरह से बदल जाती है, वो स्थान अगर बदल जाता है, क्योंकि उसके रहने का स्थान वो पानी है, और वो पानी से निकाल कर उसको अगर ज़मीन पर हम लोग रख लेते हैं तो वह उसकी स्थिति बदलने के कारण वह पूरी तरह से मर जाती है। संसार की अन्य वस्तुएं भी इसी हालात में होते हैं। ऐसा रहीम जी इस दोहे के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं। अर्थात एक मछली का उदाहरण देकर रहीम जी का ये कहना है कि जैसे मछली की जो जगह दी गई है वही जगह मछली की होनी चाहिए, और उसी जगह से अगर उस मछली को हिला दिया जाए तो फिर वह मछली का जो स्थिति बदल जाने के कारण, वो मछली के लिए जो जगह दी गई है वह मछली की स्थिति बदल जाने के कारण उसका मृत्यु हो जाता है। इसलिए जिसकी जो जगह दी गई है वह उसकी जगह पर अगर कायम हो तो वह अपने अपने स्थिति में अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से बिता सकता है। इसलिए जिस वस्तु के लिए जो जगह, जो स्थान हम लोगों ने दे रखा है, वह स्थान बदलना नहीं चाहिए, वो स्थान से उसकी स्थिति बदलना नहीं चाहिए। ऐसा भी रहीम जी इस दोहे के माध्यम से समझाना चाहते हैं। और उनका ये कहना है
कि जिस तरीके से कोई वस्तु किसी पर, जैसे मछली पानी पर पूरी तरह से डिपेंड होती है, पानी पर पूरी तरह से निर्भर होती है, वह उस पानी पर निर्भर होने की वजह से अगर उसको पानी से हम बाहर ले लें तो उसकी निर्भरता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसलिए वह मछली पानी से बाहर आने पर जिंदा नहीं रह सकती है। उसी तरह से जिस व्यक्ति की जो स्थिति है वो स्थिति अगर बदल जाए तो उसके लिए जिंदा रहना बहुत सारा मुश्किल हो सकता है। ऐसा रहीम जी इस दोहे के माध्यम से समझाते हैं।